अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने जनूम 5001 मॉडल मशीन लेके आया हूँ। ये मशीन बहुत सारे लोगों के पास मौजूद होगी। इसको फॉल्ट ये है कि इसका जो ट्रांसफार्मर है उसके बगैर डायरेक्ट ये बिजली पे चला दी गई है, तो जिस वजह से मशीन चलना बंद हो गई है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था मुझसे कि अगर डायरेक्ट बिजली पर चल जाए तो इसका क्या हल है। तो इस वीडियो में इसका आपको एक आसान सा हल बताना है, और जो फॉल्ट आता है डायरेक्ट बिजली पर चलाने से आपको वो बताना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मशीन आपके सामने बिल्कुल बंद पड़ी है। अभी हमने सबसे पहला जो काम करना है वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने जो बात आपको बताई है कि ये डायरेक्ट बिजली पर चलाने की वजह से मशीन बंद हो गई है, अब ये ऑन नहीं हो रही। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने यहाँ पे देखना है कि एक पेच आपको यहाँ पे लगा हुआ नज़र आएगा। आपने इस पेज को खोल लेना है। तो यहाँ से हम इस पेज को खोलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ से ये पेज खोल लेने के बाद इसके बाद यहाँ पे इसके आपको नीचे पेज लगा हुआ एक नज़र आएगा, यहाँ इस जगह। तो आपने इस पेज को भी खोल लेना है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपके सामने इसको खोला। इसको खोल लेने के बाद बाहर निकाल लेना है, और इसके बाद मशीन को कर लेना है सीधा। और सीधा करने के बाद यहाँ से इसकी जो प्लेट है इसको पकड़ के इस तरह खोल लेना है। ठीक है, तो जब यहाँ से आप खोलेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्यूज़ का। यहाँ पे ये देखें फ्यूज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने खोलना है। ठीक है, ये हाथ से ही खुल जाएगा। इसको खोलना है इस तरह, जिस तरह आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। इसको खोलने के बाद यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है। ये फ्यूज़ आपके सामने मैंने बाहर निकाला है। यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूज़ है वो जल चुका है। ठीक है, मैं आपको चेक करवाता हूँ कैमरे का फोकस करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे ये आपको शायद नज़र आ रहा है कि ये देखिए, ये फ्यूज़ की जो तार है अंदर से ये जल चुकी है, यहाँ तक है और आगे नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ नीचे रख के इसको मैं शो करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आधी तार है, आधी जल गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो तार होती है वो जल जाती है, और इसके बाद करंट जो है वो पास नहीं होता, तो ये मशीन जो है वो आपकी नहीं चलती। तो सबसे जो अच्छा तरीका वो ये है कि इसका जो फ्यूज़ है आपने ये चेंज करना है। अगर आपको मौजूदा टाइम फ्यूज़ नहीं मिल रहा और आप चाहते हैं कि ये आपको फ्यूज़ मिल जाए, तो आपने ये देखना है कि अगर फ्यूज़ नहीं मिल रहा तो आप इसको डायरेक्ट करके भी चला सकते हैं। इसको डायरेक्ट करने का जो आसान सा तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप एक बारीक सी तार लें और यहाँ पे इसके साथ इस तरह रख लें। ठीक है, यहाँ इसके साथ कनेक्ट करें, और यहाँ पे अब हम थोड़ी सी यहाँ पे टेप लगा देते हैं, ताकि ये इजी हो जाए। दोस्तों, ये इससे मशीन तो आपकी वक्ती चल पड़ेगी, लेकिन आपने इसका जो फ्यूज़ है वही चेंज करना है, ताकि फिर से अगर आपकी जो मशीन है अगर आप दोबारा डायरेक्ट चला लेते हैं, डायरेक्ट चलाने के बाद फिर ये फिर भी फ्यूज़ ही यानी कि उड़े। अगर आप इसको इस तरह डायरेक्ट करके चलाएँगे तो हो सकता है, यानी कि ये फ्यूज़ डायरेक्ट करने के बाद अगर आप मशीन ट्रांसफार्मर के बगैर डायरेक्ट चला देते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी जो मशीन है वो उसका कंप्यूटर पैनल जो है वो सड़ जाए। ठीक है, जल जाए, सड़ जाए, जो भी आप समझना चाहें वो मेरी बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मैंने ये इस तरह लगा दिया है। इसके बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, यहाँ पे ये देखें, ये इसके ऊपर दबाव डाल लेगा। ठीक है, अब ये फ्यूज़ जो है वो हमारा एक्टिव हो चुका है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस तरह आपने अपनी मशीन जो है वो फिर से चला लेनी है। और आप अगर उस इलाके में हो जहाँ आपको फ्यूज़ ना मिले एमरजेंसी, तो आपने फिर फ्यूज़ डायरेक्ट करके अपना वक्ती काम चला लेना है, और परमानेंट इस तरह नहीं चलाना, ताकि फिर से आपकी जो मशीन है अगर कभी फॉल्ट बन जाए तो आप फिर से यानी कि आप कंप्यूटर का जो पैनल है वही ख़राब कर लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।